स्वागत है स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम लोग एक शॉर्ट सा वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग कवियों का नाम याद करेंगे। जो हमारा क्लास 12th है बिहार बोर्ड के, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन कवि और उनकी कविताओं से आते हैं, ठीक है, जो बच्चों को याद नहीं रहते हैं। और इसको याद करने से एक और फायदा होता है कि व्याख्या करने में हम लोग को बहुत आसानी होता है। जैसे कि व्याख्या करना होता है किसी पंक्ति का नाम, तो अगर कवि और कविता का नाम याद होता है तो आदमी उसको बढ़िया से करके लिख देता है, ठीक है ना। तो व्याख्या करने में भी अगर 5 नंबर का व्याख्या भी आ रहा है और कवि और कविता का नाम भी आपको याद है तो आप आसानी से व्याख्या कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आ गया बातचीत का कोई लाइन दे दिया, तो आपको लिखना पड़ेगा कि प्रस्तुत पंक्तियां जो है हमारी बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा बातचीत कहानी से या बातचीत निबंध से ली गई है। इसमें कवि बताते हैं कि अगर इतना ही आप लोग लिख देते हैं तो क्या होता है, जो एग्जामिनर है वो समझ जाता है कि बच्चा जो है ना कहीं पढ़ा हुआ है और इस चैप्टर से वह वाकिफ है, तो आपको अच्छा नंबर दे देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 गद्य खंड में हम लोग चलेंगे कि बातचीत किसने लिखा है। तो बातचीत लिखा है बाल कृष्ण भट्ट ने। अगर क्वेश्चन पूछेगा बातचीत किसने लिखा है तो बाल कृष्ण भट्ट ने। देखिए बात यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी बा आ रहा है, दोनों जगह बा आ रहा है, यानी बातचीत लिखा है बाल कृष्ण भट्ट ने। याद रखिएगा बा दोनों में बा आ रहा है, यानी एक ट्रिक जान है कि बा है ना। बाल कृष्ण भट्ट ने कौन लिखा है तो बातचीत लिखा है, याद रखिएगा। तो बातचीत किसने लिखा है तो बाल कृष्ण भट्ट ने बातचीत को लिखा है। उसने कहा था कहानी किसने लिखा है तो याद रखिएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था किसने लिखा है तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा है। उसने कहा था कहानी किसने लिखा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा है। संपूर्ण क्रांति तो आप लोग जानते ही हैं जयप्रकाश नारायण। याद रखिएगा संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, तो खुद ही याद हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति के रचयिता कौन है जयप्रकाश नारायण, है ना, जयप्रकाश नारायण। अर्धनारीश्वर ये रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर कहानी कौन लिखा है रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर, है ना। रामधारी आइए अर्धनारी, देखिए अर्धनारी और रामधारी दोनों को रिलेट करके पढ़ लीजिएगा। तो अर्धनारीश्वर किसने लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने, है ना। अर्धनारीश्वर किसने लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने। रोज कहानी के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे, है ना। ये रोज कहानी किसने लिखा है सच्चिदानंद हीरानंद और वात्स्यायन अगे, जो 10th क्लास में हिरोशिमा लिखे हैं, याद रखिएगा। 10th क्लास में हिरोशिमा यही लिखे हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। ये इसमें कौन कहानी लिखे हैं रोज कहानी लिखे हैं, याद रहेगा। तो रोज कहानी के लेखक कौन है अगे जी है। रोज कहानी अगे जी है, याद रखिएगा। रोज कहानी का रचयिता कौन है अगे जी है, इस बात को याद रखिएगा। एक लेख और एक पत्र ये भगत सिंह के द्वारा लिखा गया। एक लेख एक पत्र, है ना। उस समय भारत में जो है ना अंग्रेजों का शासन था, तो ये मतलब कि पत्र लिखा गया था भगत सिंह के द्वारा, भगत सिंह के लिए। तो एक लेख और एक पत्र कौन लिखे हैं तो भगत सिंह लिखे हैं, याद रखिएगा। ओ सादा नीरा तो माथुर जी लिखे हैं, जगदीश चंद्र माथुर जी, है ना। हमेशा सदा आनंद कहाँ पे रहता है तो मथुरा में रहता है, याद रखिएगा। सदा आनंद कहाँ पे रहता है मथुरा में रहता है। तो सादा नीरा को कौन लिखे हैं माथुर जी लिखे हैं, याद रखिएगा। ओ सादा नीरा को कौन लिखे हैं जगदीश चंद्र माथुर जी लिखे हैं, इस बात को याद रखिएगा। ओ सादा नीरा को कौन लिखे हैं जगदीश चंद्र माथुर जी लिखे हैं। कोई पूछेगा एक लेख और एक पत्र तो भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। अर्धनारीश्वर तो नारीश्वर अर्धनारीश्वर तो रामधारी आ रहा है, तो रामधारी सिंह दिनकर। रोज को कौन लिखे हैं अगे जी लिखे हैं, है ना। यह 10वीं क्लास में हिरोशिमा कविता को लिखे हैं। सिपाही की माँ मोहन राकेश। सिपाही की माँ को कौन लिखे है मोहन राकेश। सिपाही की माँ आ रहा है ना, माँ आ रहा है तो मोहन से, तो माँ मोहन। सिपाही की माँ मोहन राकेश कौन लिखे हैं मोहन राकेश। सिपाही की माँ को कौन लिखे हैं मोहन राकेश लिखे हैं। प्रगति और समाज, देखिए जब भी आप प्रगति कीजिएगा तो आपका नाम होगा, याद रखिएगा। अगर प्रगति कीजिएगा तो आपका क्या होगा तो नाम होगा। तो प्रगति और समाज कौन लिखे हैं नामवर सिंह, याद रखिएगा। जब भी आप प्रगति कीजिएगा तो आपका क्या होगा नाम होगा। तो प्रगति और समाज के लेखक कौन है नामवर सिंह है। जूठन कहानी वाल्मीकि जी लिखे हैं। जूठन कहानी कौन लिखे हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी लिखे हैं। ये तो खुद से ही याद हो जाना चाहिए, तो नॉर्मल चीज। जूठन कहानी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी लिखे हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी लिखे हैं जूठन। जूठन को कौन लिखे हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी लिखे हैं। जूठन कहानी को कौन लिखे हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी लिखे हैं, है ना। एक ये जो है ना
ये बहुत अच्छी कहानी है, इसको भी पढ़ाए आप लोगों को, और इसका ऑब्जेक्टिव भी हम लोग किए। हंसते हुए मेरा अकेलापन, मलयज। हंसते हुए मेरा अकेलापन कौन लिखे है? मलयज। सस्य श्यामेलम, है ना, मलयज। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन, अकेलापन कौन लिखे है? मलयज, है ना। मलयज का मतलब होता है खुशी, है ना, एक तरीके से रिलेट कीजिए तो मलयज का मतलब क्या होता है? खुशी, है ना। तो मलयज का मतलब हंसना, है ना, मलयज का मतलब हंसना। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन मलयज ही लिखे है, ठीक है। मलयज का मतलब समझ लीजिए खुशी होता है, ठीक है ना। उसका तिरछ, ये तिरछ देखिए, प्रकाश कैसा आता है? सूरज का प्रकाश कैसा आता है? तिरछा आता है। तो ये देखिए उदय प्रकाश, सूरज जब उदय होता है, सूरज का जो प्रकाश होता है वह तिरछा आता है, याद रखिएगा। हमेशा तिरछी किरणें ज्यादा पड़ती है ना, सीधी किरणें दोपहर में पड़ती है, ठीक है ना। तो तिरछ कौन लिखे हैं? उदय प्रकाश जी लिखे हैं, याद रहेगा। तिरछ कौन लिखे हैं? उदय प्रकाश जी, क्योंकि सूरज का प्रकाश तिरछा पड़ता है, तो तिरछ को उदय प्रकाश जी लिखे हैं, याद रखिएगा। शिक्षा देखिए कृष्ण मूर्ति जी लिखे हैं। शिक्षा कौन लिखे हैं? कृष्ण मूर्ति जी लिखे हैं। शिक्षा कृष्ण मूर्ति जी, है ना। अरे कृष्ण भगवान ने तो भगवत गीता जो है ना, भगवत गीता का संदेश दिया था, है ना, शिक्षा दिया था, है ना। कृष्ण भगवान ने क्या दिया था? शिक्षा दिया था ना, जो है ना गीता का सार दिया था, है ना। तो शिक्षा जय कृष्ण मूर्ति, तो याद रखिएगा शिक्षा किसने दिया था? कृष्ण मूर्ति ने दिया था, जय कृष्ण मूर्ति ने दिया था। तो ये गद्य खंड हो गया। तो अब चलिए काव्य खंड में हम लोग देखते हैं। तो कड़बक के बारे में मलिक मोहम्मद जायसी, याद रखिएगा। कड़बक कौन लिखे हैं? मलिक मोहम्मद जायसी जी लिखे हैं, तो याद रखिएगा कड़बक मलिक मोहम्मद जायसी। 2 बार 3 बार याद करिएगा, याद हो जाएगा। कड़बक मलिक मोहम्मद जायसी, है ना। अरे मालिक याद रखिए, मालिक, मालिक हमेशा अपने नौकर को खड़ा होकर बोलता है। मालिक क्या करता है? अपने नौकर को हमेशा खड़ा होकर बोलता है। तो कड़बक कौन लिखे है? मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है ना। मालिक क्या करता है? अपने नौकर को हमेशा खड़ा होकर बोलता है। तो कड़बक मलिक मोहम्मद जायसी। देखिए पद, पद जो है ना 3 है। सूरदास के पद है, तुलसीदास के पद है ना। तो ये पद जो है ना तो कह देगा कि पद किसके है? तो सूरदास के पद है ना। पद किसके है? फिर एक और पद है, यह तुलसीदास का पद है। तो दोनों में आप लोग को पूछ देगा, तो पद एगो तुलसीदास का पद है, एगो सूरदास का पद है, ठीक है ना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। पद तुलसीदास के पद है और सूरदास के पद है। देखिए छपय नाभादास, छपय को कौन लिखे है? नाभादास, 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 है ना, नाभा। देखिए नभ, नभ का मतलब आकाश होता है ना, और नभ का मतलब होता है आकाश। और आकाश जो है ना पूरे पृथ्वी को क्या किया? छापे हुआ है ना, आकाश पूरे पृथ्वी को छापे हुए है। तो छपे को कौन लिखे हैं? नाभादास। और नाभादास किसके बारे में लिखे हुए हैं? नाभादास बेसिकली लिखे हुए कबीर दास और सूरदास के बारे में, ये दोनों के बारे में लिख के फेमस हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं छपाई किनके द्वारा लिखा गया है? नाभादास। छापता कौन है? नभ को छापता कौन है? तो नभ, नाभादास, ठीक है, याद रखिएगा। एक कवित भूषण जी लिखे हैं। कवित को कौन लिखे हैं? भूषण जी लिखे हैं। भूषण जी का कवित जो है बहुत अच्छा है ना, कवित भूषण जी, कवित भूषण जी लिखे हैं। तो ये 5 बार याद कीजिए, तो कवित भूषण जी, कवित भूषण जी। कवित को कौन लिखे हैं? भूषण जी लिखे हैं, याद रखिएगा। तुमुल कोलाहल कला में, देखिए शंकर जी हमेशा कला को दूर करते हैं। शंकर जी लोग प्रार्थना करने जाता है ना, तो शंकर जी के पास जाता है, हे शंकर जी हमारा सभी क्या है जाए, इच्छा पूरा हो जाए। तो कला को कौन दूर करते हैं? शंकर जी दूर करते हैं। तो जय शंकर, जय शंकर प्रसाद इसको लिखे हैं। तुमुल कोलाहल कला में, इसमें मनु रह रही है और सरदा रह रही, हीरा रह रही, इसके बारे में है ना। तो तुमुल कोलाहल कला में कौन लिखे हैं? जय शंकर प्रसाद जी लिखे हैं। कला को कौन दूर करता है? शंकर भगवान दूर करते हैं। तो तुमुल कोलाहल कला में जय शंकर प्रसाद लिखे, ऐसे रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान, पुत्र वियोग को कौन लिखे है? सुभद्रा कुमारी चौहान लिखी है। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान ये लिखी है पुत्र वियोग को, है ना, है ना। पुत्र वियोग को सुभद्रा कुमारी चौहान, याद रखिएगा। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान, है ना। उषा, देखिए शमशेर बहादुर सिंह, उषा कौन लिखे है? शमशेर बहादुर सिंह, उषा शमशेर बहादुर सिंह लिखे हैं, याद रखिएगा। उषा को कौन लिखे है? उषा कविता कौन लिखे? शमशेर बहादुर सिंह। उषा कविता कौन लिखे? शमशेर बहादुर सिंह, याद रखिएगा। जन का चेहरा एक गजानन मुक्ति बोध, जन का चेहरा एक मुक्ति बोध, है ना। जन का चेहरा एक, कौन लिखे हैं? गजानन मुक्ति बोध जी लिखे हैं, गजानन मुक्ति बोध जी लिखे हैं। जन का चेहरा एक, याद रहेगा। जन का चेहरा एक, गजानन मुक्ति बोध। उषा, उषा को कौन लिखे हैं? बहादुर जी लिखे हैं, शमशेर बहादुर जी लिखे हैं। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान लिखी है। अधिनायक, देखिए नायक क्या करता है? हमेशा सहायता करता है ना,
नायक क्या करता है किसी भी फिल्म में ही, नायक क्या करता है, सहायता करता है। तो अधिनायक को कौन लिखे हैं, रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय, नायक हमेशा सहायता करता है ना। नायक का काम ही होता है सहायता करना, और खलनायक का काम होता है दुख पहुंचाना, समझ ना। तो नायक, नायक को कौन, नायक कविता कौन लिखे हैं, रघुवीर सहाय। तो नायक हमेशा सहायता करता है, याद रखिएगा, तो रघुवीर सहाय। प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल, याद रखिएगा, विनोद कुमार शुक्ल 10th क्लास में मछली कहानी लिखे हैं, है ना, मछली कहानी को लिखे हैं विनोद कुमार शुक्ल जी लिखे हैं। तो याद रखिएगा, उससे रिलेट याद करिएगा, नन्हा उनका बेटा रह रहा है ना, तो उसमें मछली कहानी है, तो उस तरह प्यारे नन्हे बेटे को कौन लिखे हैं, तो विनोद कुमार शुक्ल जी लिखे हैं, याद रखिएगा। प्यारे नन्हे बेटे को कौन लिखा है, विनोद कुमार शुक्ल, जो मछली को लेके जाता है, याद रखिएगा ऐसे दिमाग में। हार जीत, देखिए हार जीत कब होता है, अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी कौन लिखे हैं, हार जीत लिखे हैं, हार जीत। और 10th क्लास में अवनियो लिखे हैं, 10th क्लास में क्या लिखे हैं, अवनियो लिखे हैं, याद रखिएगा, हार जीत है ना, 10th क्लास में अवनियो लिखे हैं। तो हार जीत, हार जीत कौन लिखे हैं, तो याद रखिएगा अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी। और एक और गांव का घर, ज्ञानेंद्र पति, है ना, ज्ञानेंद्र पति, गांव का घर को कौन लिखे हैं, ज्ञानेंद्र पति, ज्ञानेंद्र पति, ज्ञानेंद्र पति कौन लिखे हैं। अरे गांव में लोग बहुत ज्यादा ज्ञान देते हैं लोग, है ना, अगर कभी ज्ञान लेना हो ना तो गांव में चले जाइए, एक से एक लोग ज्ञान देने वाले मिलेंगे, शहर में जल्दी लोग ज्ञान नहीं देते हैं, समझ रहे ना। तो गांव का घर कौन लिखे हैं, ज्ञानेंद्र पति। ज्ञान ज्यादा कहाँ पे मिलता है, गांव में मिलता है, तो गांव का घर ज्ञानेंद्र पति, याद रखिएगा। उसके अलावा थोड़ा सा और देख लेते हैं हम लोग, ये पति पूर्ति, रस्सी का टुकड़ा, गॉड डी मोपासा, है ना, रस्सी का टुकड़ा कौन लिखे हैं, गॉड डी मोपासा। कलर की मौत, अंतोना चेखव, कलर की मौत को कौन लिखे, अंतोना चेखव। और पेशिगी को लिखे हैं हेनरी लोपेज, हेनरी लोपेज, हेनरी लोपेज। पेशिगी को कौन लिखे, हेनरी लोपेज। कलर की मौत, है ना, कलर की मौत को कौन लिखे है, तो याद रखिएगा अंतोन चेखव, है ना, चेखव, ये इंग्लिश राइटर है सब। रस्सी का टुकड़ा गॉड डी मोपासा। तो इस प्रकार आप लोगों को ये याद होना चाहिए। आई होप दैट आपको ये समझ में आया होगा और आप इसको याद कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।